अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। मार्केट में आपने यकीनन काम किया होगा और मार्केट में पॉइंट निकालने का सिलसिला जो है वह बखूबी जानते होंगे। आज 3-4 दिन से जारी है। जब से पड़ोसी ममालिक के अंदर ज़रा जंगी सूरत हाल या कशीदा है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने आज भी तकरीबन 1100 पॉइंट जो है वो निकाल दिए। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1113 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज भी लूज़ किए। और क्लोजिंग मार्केट की जो है वो 1,81,456 के पास आई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखिए कि मार्केट की क्लोजिंग एक तो अपने लो के पास है। इसका मतलब है कि मार्केट में प्रेशर थोड़ा है भी सेलिंग का। यहाँ पे अगर आप इसको देखें व्हील को, तो आपको नज़र आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को आप देख लीजिए। उसके अलावा फिर आप सीमेंट को देख लीजिए, फिर आगे आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स को देख लीजिए, या ऑयल सेक्टर है, टेक्स सेक्टर है। तो सवाए ओजीडीसी पीपीएल के, इन्होंने कल भी अच्छा परफॉर्म किया था, ग्रीन थे, आज भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कंट्रीब्यूशन दी। इसके अलावा बाकी पूरे के पूरी मार्केट को अगर आप देखें तो आपको प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नजर आ रही है। इसका मतलब है कि सेंटिमेंट मार्केट में जो है वो तकरीबन नेगेटिव है या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है। अच्छा, आज की वीडियो में हम आपको एक तो नंबर वन आगे कैंडल पर चलकर बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में और डिप कितनी आ सकती है, कहाँ पैसा आपको सही तरह से इंजेक्ट करना चाहिए, नंबर वन। सेकेंडली, दूसरी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताएंगे। आपको मालूम है खबरें हम शामिल नहीं करते, लेकिन आगे आज एक बड़ी अच्छी और दिलचस्प खबर आपको बताएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप सोचिएगा कि और हिसाब लगाइएगा कि आपने पिछले साल 2 साल में कितना पैसा कमाया और इदारों ने कितना पैसा कमाया। तो फिर आपको बताएंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि फीपीडीपी जो है वो हम शेयर करेंगे 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक का, कि पिछले 15 दिन में इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं और आपका क्या स्टांस होना चाहिए। तो बहरहाल मार्केट ने 1100 पॉइंट निकाले, प्रॉफिट टेकिंग अमल आपके सामने है। और मार्केट का लो जो है वो 1,80,784 पे लगा। आज डेटा पोर्टल की वेबसाइट नहीं खुल रही, इसलिए हम आपको कैप वगैरह नहीं दिखा सकते या मजीद कोई डाटा नहीं शो कर सकते। बहरहाल आज इसी से काम चलाइए। अच्छा, आगे आते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपके सामने है पीपीएल ओजीडीसी कल की तरफ आज भी हरे भरे, और बाकी थोड़े बहुत पॉइंट बाकी चीज़ों ने डाले, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को खासतौर पे आप देखिए तो आज भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है और मार्केट को ड्रैग किया नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं और हम अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर आगे चलकर कैंडल पे भी बात करेंगे, न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और फीपीडीपी भी शेयर करेंगे। यहाँ देखिए हमारी सूरत हाल आज क्या थी जी। नो बाय कॉल्स फॉर टुडे। हमने तो रात को ही बता दिया था अपने ग्रुप मेंबर्स को, सुबह दोबारा मैसेज किया था 8 बजे कि भाईजान आज कोई बाय कॉल नहीं है, मार्केट जब तक सेफ जोन में नहीं आती। हमारा मानना यह है कि पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, एक पैसा कमाना, दूसरा पैसा बचाना। तो हमने तो पैसा बचा कर पैसा कमाया है, बजाय से कि हम ट्रेड लेते और मार्केट नीचे आ जाती और कल मजीद नीचे चली जाती। तो बेहतर है कि आप पैसे को हाथ में रखें, जहाँ पे मार्केट में डिप अच्छी लगे, आपको मुकम्मल होती नजर आए, वहाँ पे आप पैसा लगाएं। अब ये कहाँ लगाना चाहिए ये आगे चलकर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखें एक तो अपने ग्रुप में कोई बाय कॉल नहीं दी। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे एक दो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करते हैं और भी। आपको इससे ये अंदाज़ा होता है कि मार्केट में हम साथ साथ जो है वो काम कैसे करवा रहे होते हैं। क्योंकि कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमें ग्रुप ज्वाइन करने का कहते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है ये स्टे करने के लिए, फैसला करने के लिए कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हम एक दो मैसेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सुबह 10 बजकर 39 मिनट का मैसेज है। मार्केट ने अगर ये ब्लू लाइन तोड़ दी जिस पर खड़ी है तो 1200 पॉइंट्स नीचे, और फिर उसके बाद मार्केट 1200 पॉइंट्स नीचे भी गई। एक मैसेज आपको और दिखाते हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एक मैसेज है, ये आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगा कि आप देखिए कि हम पहले बता रहे थे, उसके बाद मार्केट वैसा परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, ये देखिए, ये भी हमने अपने ग्रुप में कहा सुबह 11 बजे, बताया था ग्रीन में बेचना है, मौका मिलेगा। तो आप देखें पहले सुबह मार्केट ग्रीन थी, हमने लोगों को बताया कि भाईजान यहाँ बेच लें, मार्केट ने नीचे आना है। यहाँ देखें हमने क्या बोला, साथ साथ ही लिखा है दाना डाल रहे हैं ग्रीन दिखाकर। तो ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं सुबह 11 बजे के टाइम पर, जिस टाइम मार्केट टॉप पर थी, ग्रीन ग्रीन थी। तो इससे अच्छी गाइडलाइन और क्या हो सकती है कि आपको ग्रीन मार्केट में एक बंदा बता रहा है कि भाईजान चीज़ें बेच लें, मार्केट नीचे आएगी, ये चीज़ें आपको दोबारा सस्ती मिल जाएंगी। एक मैसेज आपको और दिखाते हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, अगर हमें नज़र आ जाए मैसेज तो दिखाना चाह रहे हैं आपको। सॉरी, यहाँ पर होगा कहीं मेरा ख्याल है। अ, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे होगा ये वाला मैसेज। ये देखें, ये सुबह 1 बजकर 10 मिनट का मैसेज है। ये क्या लिखा है, अगला स्टॉप 1,80,700। ये हमने बताया सुबह 1 बजकर 10 मिनट पर। अच्छा, अब यहाँ आइए, चूंकि डेटा पोर्टल की वेबसाइट तो खुल नहीं रही,
यहाँ पे आप आइए तो मार्केट ने लो क्या लगाया, देखें 1,80,700 नहीं लगाया। तो ये एग्जैक्ट वही पॉइंट नहीं है जो हमने यहाँ पे अपने ग्रुप में बताया था कि ये आने वाला है, और मार्केट यहीं से रिबाउंड करके वापस ऊपर की तरफ गई। और आगे अगला लेवल क्या है ये भी हमने बताया हुआ है अपने ग्रुप में। बार आगे चलते हैं, आप बोलेंगे जी ग्रुप के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें हम पहले बता रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि देखें यहाँ पे ये ऐसा होने वाला है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फ़ायदा उठाना ना उठाना वो किसी और की जिम्मेदारी है। अच्छा जी आगे आते हैं, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है 0344343799। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से ग्रुप ज्वाइन करने के हवाले से। यहाँ आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं फीपी लिपि को, इसके बाद एक न्यूज़ है बड़ी दिलचस्प, वो शामिल करते हैं, और फिर हम चलेंगे कैंडल पर बात करेंगे कि मार्केट आगे कितनी और डिप ले सकती है और पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए। अच्छा ये अगर आप इसको चेक करें तो ये फीपीलीपी तकरीबन 1 तारीख से स्टार्ट है, और आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख तक का फीपीलीपी है। अब यहाँ देखिए आपको एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आएगी, वो ये कि यहाँ पर आप ये देखें कि तकरीबन सारे इदारे, आप बैंक्स को देखिए, इन्होंने $109 मिलियन का माल सेल किया। यहाँ पे आप देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट्स को इन्होंने $35 मिलियन का माल सेल किया। इंडिविजुअल्स को देखिए $27 मिलियन का माल सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज को देखिए 17 मिलियन का माल सेल किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज को देखिए $16.22 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा इन सब में आपको जो मेन बायर नज़र आ रहा है, वैसे तो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपनीज की भी है और ब्रोकर का भी ना होने के बराबर हिस्सा है। 15 दिन में $4.67 मिलियन को बहुत बड़ी रकम नहीं होती। लेकिन जो मेन बायर है वो देखिए कौन है, वो है म्यूचुअल फंड्स। और आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड जब पैसा लगाते हैं तो ये मार्केट को उठा भी देते हैं, और जब ये सेलिंग पे आते हैं तो मार्केट को गिरा भी देते हैं। तो अब देखें कि इस जगह जहाँ पे मार्केट में सब चीज़ें सस्ते दामों में मिल रही हैं, सारे शेयर नीचे आए हुए हैं, चाहे वो मिज़ान बैंक हो, यूबीएल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सीमेंट हो, कोई भी शेयर आप ले लीजिए, एंग्रो होल्डिंग हो, तो वहाँ पे सारे इदारे बेचने के मूड में हैं, और देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो खरीदने के मूड में है। अब खरीदना है या नहीं खरीदना इसका फैसला तो आप कीजिएगा, लेकिन हम आपको इसके बाद एक खबर दिखाना चाह रहे हैं जिसका ताल्लुक यहाँ से आपको समझ आएगा कि हम पीपीडीपी को इतना डिटेल से क्यों डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप आइए और एक खबर है, ये जरा पढ़िए, ये क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड्स एसेट ट्रिपल इन 3 ईयर्स। आप ये देखिए कि मार्केट में जो रैली है वो 3 साल से चल रही है, 24 में स्टार्ट हुई थी, 24, 25 और 26। अब ये देखें, ये खबर हमारी नहीं है, हम तो पढ़ी हुई खबर आपको, लिखी हुई खबर बता रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स एसेट्स ट्रिपल इन 3 ईयर्स, कि इनके एसेट जो है वो 3 गुना बढ़ गए हैं पिछले 3 साल में। तो अब ये फिगर्स बड़ी डिटेल से लिखे हुए हैं, हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डिटेल हमने आपको बता दी, लिंक आपको बता दिया। अब सोचने की बात यह है कि आप भी 3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए आपके एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, आपका पोर्टफोलियो रेड है या ग्रीन है। तो अगर आप रेड में हैं तो आप ये सोचिए ना, आप म्यूचुअल फंड को फॉलो क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हो और आपको रास्ता मालूम ना हो, तो आप उससे पूछें जो वहां से होकर वापस आ रहा है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट रास्ता बताएगा कि भाईजान वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर इन्होंने अपने एसेट 3 साल में ट्रिपल कर लिए हैं, तो आप इनको ही फॉलो कर लें कि ये कब माल बेचते हैं, कब सेल करते हैं। तो अगर आप इनकी हिकमत अमली पे चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रिपल नहीं करेंगे तो डबल तो कर ही लेंगे आप भी। बहरहाल हमारा काम तो खबर शामिल करना था, इस खबर से आपने क्या असर लिया ये आप जानिए, आपका काम जानिए। बहरहाल हमारा काम बताना था, वो हमने आपको बता दिया। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं वो हमने आपको फीपीलीपी शेयर किया, आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा जी अब हम आते हैं कैंडल स्टिक की तरफ, और यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा कर सकती है। पहले हम यहाँ आते हैं, ये है जी डेली का टाइम फ्रेम। ये वही आपके सामने है जो हमने ट्रेंड लाइन एक बनाई हुई है, और ये दो ईएमएज हमने लगाए हुए हैं। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प बात आपको समझ में आएगी, और टेक्निकल की पावर भी आपको समझ आएगी। पहली बात तो देखिए, ये जो लाइंस हैं ये हम पिवट लगा के बताते हैं, हर वीडियो में लगे होते हैं, और हम चार्ट को इसे एनालाइज करते हैं, बजाय से कि हम खुद लाइन ड्रॉ करें। तो हमें ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम मिल रहा है कंप्यूटराइज जनरेटेड, तो हमें ज़रूरत क्या है खुद लाइनें लगाने की। अच्छा अब यहाँ देखिए कि मार्केट, ये परसों की मार्केट है, ये देखें यहाँ पर आई और देखें इसी जगह से वापस गई, ये 13 से, ये EMA 9 है और ये EMA 13 है, यहाँ से वापस गई। अच्छा ये कल की मार्केट है और ये देखिए आज की मार्केट है, ये नीचे आपको डेट्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ देखिए आज भी मार्केट में थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको जरा समझ आ जाए, ये देखिए, ये देखें ये परसों मार्केट है, एग्जैक्ट इसी जगह पर आकर रुकी। अच्छा आज भी देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसी जगह पर आकर एग्जैक्ट आकर रुकी। अब देखें दो बातें क्या बता रही हैं कि ये एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट है मार्केट के पास, 2 मरतबा मार्केट यहाँ से
रिबाउंड करके, और मार्केट कितनी तेजी से रिकवरी ली थी। अच्छा, आज जो है वो मार्केट यहाँ पे आई तो है, लेकिन आप ये देखिए कि आज लगने वाला वॉल्यूम कल के मुकाबले में कम है। यानी इससे पहले जो है जब मार्केट ऊपर गई है तो वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि मार्केट जब गिरी है तो वॉल्यूम कम है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पर ली है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मार्केट में जैसा कि पड़ोसी ममालिक में सूरत हाल है, अब होगा क्या, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये देखें यहाँ से चलती आ रही है, यहाँ से और ये देखें पहले यहाँ पे मार्केट थी, फिर यहाँ पे आई, अब देखें यहाँ पर है। तो हमें लगता ये है कि मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करे और शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। ये आज भी मार्केट ने उसी को ब्रेक किया, 1,80,700 को आपको ऊपर बताया है जो। तो शायद मार्केट यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट और नीचे की तरफ आए, और ये हम चलकर देखते हैं ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ शायद हमें बेहतर सूरत हाल नज़र आए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक चैनल है, और ये मार्केट परसों जब गिरी थी उस वक्त का चैनल है। फिर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ गई, और अब मार्केट जो है वो इस चैनल में चल रही है। नीचे आपको देखें, ये 14 तारीख नज़र आ रही है और ये 15 तारीख नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि ये टॉप लगाया मार्केट ने, और इसके बाद मार्केट ये देखें इस चैनल को बड़ी खूबसूरती के साथ जब ऑनर करती आ रही है। अच्छा, अब ये टॉप लगाने के बाद मार्केट इस जगह पर खड़ी है, और इसके बाद अब देखें मार्केट के पास ऊपर तो गुंजाइश कम है, या तो मार्केट इस चैनल को ब्रेक करे। मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड कब शुरू होगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए। तो उम्मीद करनी चाहिए, जैसे यहाँ मार्केट आई थी तो हमने कहा था कि अब मार्केट अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर खबरें कुछ ऐसी आई कि मार्केट फिर दोबारा अंदर की तरफ आ गई। तो अब उम्मीद ये करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताएं, वो देखिए ये कि ये एंड पे लगने वाला जो वॉल्यूम है, ये बड़ा मैटर करता है। आप ये देखिए कि दिन भर में वॉल्यूम इतना नहीं लगता। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर भी आप देखिए, यहाँ भी आपको नजर आएगा, इस जगह पर भी आप देखिए, यहाँ भी आपको नजर आएगा कि जो लास्ट की कैंडल बनती है वहां पे वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले लगने वाले वॉल्यूम में और आज के लगने वाले वॉल्यूम में फर्क क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जब ये वॉल्यूम लगा था, ये कल की मार्केट का है, और टाइमिंग आप देख लीजिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 15:15, इसका मतलब है 3:15 बजे का वॉल्यूम। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जब ये वॉल्यूम लगा था तो कैंडल यहाँ पर थी, और ये श्रिंक होके ऊपर की तरफ चली गई, यानी विक इसकी नीचे की तरफ बनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम लगा ये बाइंग साइड पर था, और प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई। लेकिन आज जो लगने वाला वॉल्यूम है, आप वो देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आखिर की जो कैंडल है, आप ये देखिए कि विक ऊपर की तरफ से है। यानी इसका मतलब है कि मार्केट नीचे से ऊपर नहीं गई, बल्कि जो वॉल्यूम लगा है मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, और क्लोजिंग बिल्कुल यहां पर दी है। तो अब आपको मेरे ख्याल है फर्क थोड़ा वाज़े नजर आया होगा। शायद आप जहां और बहुत सारी वीडियो देखेंगे ये चीज़ शायद आपको ना बताए, लेकिन बहरहाल आप इस पे गौर जरूर कीजिएगा कि पहले जहां भी वॉल्यूम लगता है, आप देखिए कि क्या होता है कि विक नीचे से बनती है, विक ऊपर से बनती है। लेकिन आज देखिए उलट है सिस्टम इसका। तो अब ये बता रहा है कि मार्केट चूंकि क्लोजिंग नीचे है, तो शायद मार्केट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कर सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। बहरहाल ये नीचे कहाँ तक आ सकती है, ये पिवट है, यहाँ पे तो मार्केट वापस होके गई है। अच्छा, अब अगर ये इस चैनल को जैसे यहाँ पर देखिए इसने ये मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे देखें यहाँ पर इसने ऑनर किया, उसके बाद देखें यहाँ पे अगर मार्केट आती है, तो ये हमने अपने ग्रुप में बताया है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो कहाँ जाएगी, 1,78,000 1,79,000 की तरफ। तो हमें उम्मीद है कि शायद मार्केट यहाँ से 1,000 से 1,500 पॉइंट कल और नीचे की तरफ जाए। वो एक अच्छा एरिया होगा बाइंग करने का। तो वहां पे मेरा ख्याल है कि वैल्यू बाइंग बनती है। अब बाइंग कहाँ करनी चाहिए, जाहिर है ऑयल सेक्टर बेहतरीन है, और सबसे अच्छा बैंकिंग सेक्टर। बाकी आप हम ज़्यादा समझदार हैं, जहां आप चाहें करें, आपका पैसा है, आपने उसकी हिफाजत करनी है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।